हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे बहुत 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 ही प्यारी सी स्टोरी द चेयर, जो कि रिलेटेड है फ्रेंडशिप से। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है, हम यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रेंडशिप। तो ये आपकी जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि आप इसको एज अ रोल प्ले, एज अ ड्रामा, और आप इसको अपनी मॉर्निंग असेंबली में या किसी भी इवेंट में इस मतलब स्टोरी को आप इनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले तो आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, तो ये वीडियो ध्यान से देखना, स्टोरी को ध्यान से सुनना, फिर कोशिश करना कि आप जो है इसको कहीं भी अपने किसी भी इवेंट में इनेक्ट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टोरी का नेम है द चेयर। ठीक है, चेयर मतलब आपको पता ही है, कुर्सी। उससे पहले आपको ये कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं। यहाँ पर एक क्रॉसवर्ड है, इसके अंदर आपको क्या करना है, राइट टू वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। जब भी आपके दिमाग में फ्रेंडशिप की बात आती है तो आप कुछ भी वर्ड्स उसमें लिखिए फ्रेंडशिप के बारे में। आप कुछ भी लिख सकते हैं, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, ठीक है, लॉयल्टी, केयरिंग, शेयरिंग, वट एवर। नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप। आपको यहाँ पर फ्रेंडशिप से रिलेटेड कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं। जैसे एक आपके लिए किया गया है हेल्पफुल, उसके बाद देखिए आप ये है जैसे लाफ, ओके, ये देखिए होप, इसके बाद ये वर्ड है केयरिंग, ओके, ये हो गया लॉयल, नेक्स्ट ये आपका हो गया ट्रस्ट, और ये आपका हो गया एक वर्ड सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर आपका वर्ड है एक लविंग। तो ये आपको ऐसे वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ पे आपको ये वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। अ पर्सन हु यू डू थिंग्स टुगेदर विद, एक ऐसा पर्सन जिसके साथ हम चीजें इकट्ठे करते हैं। तो जैसे कि बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर। ठीक है, तो ये हो गया पार्टनर। एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के लिए एक इनफॉर्मल वर्ड, इनफॉर्मल वो होता है जो जैसे हम आपस में यूज करते हैं, किसी ऑफिशियल पर्सन के सामने नहीं यूज करते। तो हम जैसे नॉर्मली क्या कहते हैं, ये बडी है ना, तो ये हो गया बडीज। नेक्स्ट आपका है अ पर्सन हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद, एक ऐसा पर्सन जो आपके साथ बहुत टाइम बिताता है। दैट मीन्स कि साथी, साथी को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपेनियन। ओके, उसके बाद है चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास, जो क्लास में होते हैं, फ्रेंड्स हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन जो एक ही क्लास में होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लासमेट्स। देयर आर सो मेनी वर्ड्स फॉर अ फ्रेंड, व्हाट डू यू कॉल अ फ्रेंड इन योर ओन लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज में अपने फ्रेंड को क्या कहते हैं। अगर आप हिंदी हैं, पंजाबी हैं, बंगाली हैं, तो जो आपको अच्छा लगता है आप इसका आंसर वो लिख सकते हैं कि आपकी भाषा में फ्रेंड को क्या कहते हैं। जैसे मित्र कहते हैं, कुछ लोग दोस्त कहते हैं, सखा कहते हैं, सखी कहते हैं, ऐसे। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम स्टोरी। ये जो स्टोरी है वो एक छोटे से लड़के की है, आप ही की एज का है, जिसका नाम है मारियो। मारियो जो है उसको लगता है कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अब उसके दादाजी उसको हेल्प करते हैं अपने रियल फ्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और वो कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे स्टोरी में। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मारियो, एक लड़का था जिसका नाम था मारियो, हु लव्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, जिसको फ्रेंड्स बनाने में बहुत मजा आता था। ही शोड ऑफ, शोड ऑफ होता है बोस्टिंग करना, मतलब जब हम मतलब शो ऑफ करते हैं किसी चीज को, फुकरी मारना जिसको बोलते हैं ना हम, कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे दुनिया भर में फ्रेंड्स हैं, तो वो उसको बहुत अच्छा लगता था। ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल, उसको बहुत अच्छा लगता था कि स्कूल में उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा सबको बताता रहता था। एंड हाउ ही हैज सो फ्रेंडली विद एवरीवन, और वो सबके साथ बहुत फ्रेंडली था, तो उसको ये चीज के लिए वो बहुत खुश था, तो सबको बताता रहता था। वन डे, अब एक दिन क्या हुआ, हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, मारियो आई बेट यू अ फ्रूट चाट, कहते हैं मारियो मैं तुम्हें ना एक फ्रूट चाट की शर्त लगाता हूँ, यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव, कि तुम्हारे उतने फ्रेंड्स नहीं हैं जितना तुम सोचते हो। आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर्स, कहते हैं कि उसके दादाजी बोलते हैं कि मैं श्योर हूं कि जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं वो सिर्फ तुम्हारे साथी हैं और तुम्हारे पार्टनर्स हैं, मतलब तुम्हारे साथ वो रहते हैं, काम करते हैं तुम्हारे साथ, लेकिन वो तुम्हारे रियल फ्रेंड नहीं है, दोस्त नहीं है। मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडिली, मारियो ने उसी टाइम एक्सेप्ट कर लिया, उसको तो लगता था कि नहीं वो तो जीत ही जाएगा। However, he was not sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not. अब उसको ये भी नहीं पता था कि वो सबको टेस्ट कैसे करे, क्योंकि सब तो बोलते थे हाँ हम तुम्हारे फ्रेंड हैं, फ्रेंड है ना।
सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर टू हेल्प, तो उसने बोला कि ठीक है ग्रैंडफादर आप ही मेरी हेल्प कर दो, बताओ कैसे प्रूव करूं। ही सजेस्टेड आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। अब ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ठीक है मेरे पास एक चीज है, मैं तुम्हें वो देता हूँ। इट इज इन द एटिक, ये जो है मैंने एटिक में रखी हुई है, मैं तुम्हें ला के देता हूँ। वेट हेयर अ मिनट, थोड़ी देर वेट करो, ठीक है। अब देखो एटिक का मतलब क्या होता है, अ स्टोरेज स्पेस इन अ हाउस, एक घर में एक स्टोरेज स्पेस, जैसे कि ऊपर शेल्फ वगैरह, मतलब दीवार पे एक शेल्फ सी बना देते हैं छत के नीचे, तो उसको हम एटिक बोलते हैं या अटारी बोलते हैं। तो वहां पर एक स्टोर हाउस होता है, वहां पर मम्मी जैसे वो सामान रखती हैं जिनका यूज कभी कभी होता है, तो उसको एटिक बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं एटिक में से एक लेकर आता हूँ कोई चीज। ग्रैंडपा लेफ्ट, उसके बाद वो चले गए। सून रिटर्निंग एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड, फिर वो वापस आए और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने हाथ में कुछ लेकर आ रहे हैं। बट मारियो कुड नॉट सी एनीथिंग, मतलब पर मारियो को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब ग्रैंडपा ऐसे एक्टिंग तो कर रहे थे कि उनके हाथ में कुछ है, लेकिन मारियो बोल रहा था दिख तो कुछ नहीं रहा, खाली हाथ थे, पता नहीं क्या है। तो वो कहते हैं कि टेक इट। अब वो बोलते हैं कि ये लो बेटा, ये पकड़ो। अब वो कहते हैं ये क्या है, इट इज अ वेरी स्पेशल चेयर, ये एक बहुत स्पेशल चेयर है। एज इट्स इनविजिबल, लेकिन ये दिखाई नहीं देती। इनविजिबल मतलब जो चीज दिखाई ना दे, इम्पॉसिबल टू सी। तो वो कहते हैं कि ये दिखाई तो नहीं देती। इट्स रदर ट्रिकी टू सिट ऑन इट, लेकिन कहते हैं इस पर बैठने के लिए ट्रिक लगानी पड़ती है। बट इफ यू टेक इट टू स्कूल, लेकिन कहते हैं अगर आप इसको स्कूल ले जाओगे और किसी तरह इसी के ऊपर बैठ जाओगे, ठीक है, मैनेज टू सिट ऑन इट, देन द मैजिक विल वर्क, फिर मैजिक होगा एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे रियल फ्रेंड्स कौन कौन है। अब देखो ये आप फोटो में देख रहे हो, ये दादाजी हैं, इनके हाथ में चेयर है नहीं, है ना, सिर्फ हमें चेयर जो है वो दिखाई गई है कि यहाँ पर एक चेयर है, लेकिन एक्चुअल में वो चेयर नहीं है, ठीक है। अब मारियो को वो बोलते हैं कि ठीक है चेयर ले जाओ, लेकिन अब चेयर तो है नहीं, पर फिर भी मारियो सोचता है कि दादाजी ने बोला है तो कुछ सही होगा, तो वो भी पकड़ने की एक्टिंग करता है कि हाँ ठीक है मुझे चेयर मिल गई। अभी देखो यहाँ पे छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। मारियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स, ट्रू और फॉल्स? यस इट इज ट्रू। व्हाट डिड ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक? आप इसमें दो तरह से आंसर कर सकते हैं। ग्रैंडफादर टुक नथिंग फ्रॉम द एटिक बट ही वाज सेइंग दैट ही वाज हैविंग अ एन इनविजिबल चेयर, या फिर आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं ग्रैंडफादर बॉट एन सॉरी ग्रैंडफादर टुक एन इनविजिबल चेयर फ्रॉम द एटिक। विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस? आपको क्या लगता है मारियो को कुछ चैलेंजेस फेस करनी पड़ेंगी? यस ऑब्वियसली, बिकॉज दिस वाज एन इनविजिबल चेयर एंड नो वन वुड बिलीव हिम। विल मारियो बी एबल टू यूज द मैजिक? आपको क्या लगता है क्या वो मैजिक को यूज कर पाएगा? यस या नो, आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगता है आप आंसर कीजिए। अभी सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। मारियो स्कूल चला गया। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड, मारियो बड़ा डिटरमाइंड था, पक्का था। टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर, अब वो उस इनविजिबल अजीब सी चेयर को लेकर एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल, स्कूल चला गया। एट ब्रेक टाइम, जब ब्रेक टाइम हुआ, ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल, उसने सब फ्रेंड्स को बुलाया कि सब आ जाओ मेरे आसपास। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल विद हिज चेयर, और वो सेंटर में खड़ा हो गया और उसने बोला कि देखो मेरे पास एक मैजिकल चेयर है। नोबडी मूव, यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग, तो वो कहता है कि तुम लोग कभी कोई हिलना मत, मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया सी चीज दिखाऊंगा, बहुत अमेजिंग सी चीज, ठीक है। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर, मारियो चेयर पे बैठने लगा। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट, ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड, अब उसको बेचारे को चेयर दिख तो रही नहीं थी, उसको पता नहीं चला कहाँ पे है, तो वो मिस कर गया और वो सीधा गिर गया, ठीक है, नीचे गिर गया। हिज क्लासमेट्स हैड अ प्रिटी गुड लाफ, सभी दोस्त उसके हंसने लगे, जो क्लासमेट्स थे ना जिनको वो फ्रेंड कहता था, सब उस पे हंसने लगे। वेट वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, अब मारियो बोलता है अरे रुको रुको, लगता है थोड़ी गलती हो गई, ट्राइंग अगेन, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। बट अगेन ही मिस द सीट, फिर से वो मिस हो गया, कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर, अब फिर सब हैरान होने लगे कि पागल हो गया है क्या ये, फिर सब हंसने लगे। मारियो वुडंट गिव अप, लेकिन मारियो ने हार नहीं मानी। ही केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर एंड केप्ट फॉलिंग टू द ग्राउंड अंटिल, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम रुकेंगे।
वो बैठता रहा चेयर पे, बार बार गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा। कब तक? तब तक जब तक कि सडनली क्या हुआ, ही ट्राइड अगेन एंड डिड नॉट फॉल। अब उसने ट्राई किया और वो गिरा नहीं। अब इस बार क्या हुआ, चेयर आ गई क्या कहीं से? दिस टाइम ही सेट हैंगिंग इन मिड एयर। अब इस बार वो बैठ गया और उसके नीचे एक चेयर बनी हुई थी, वो हवा में लटक रहा है, झूल रहा है, मतलब, लेकिन गिरा नहीं। देन ही फाइनली एक्सपीरियंस द मैजिक। अब उसको वो जो मैजिक था ना वो समझ में आया, दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट, जो उसके ग्रैंडफादर बात कर रहे थे। लुकिंग अराउंड, अब जब उसने इधर उधर देखा, उसने क्या देखा? मारियो सा गुनीत, आसमा एंड दीपा, वो जो तीन थे, थ्री ऑफ हिज बडीज, जो तीन उसके फ्रेंड थे, होल्डिंग हिम अप, उन्होंने उसको पकड़ लिया था, उसके चारों ओर एक चेयर बना ली थी, सो ही वुड नॉट फॉल, इसीलिए वो नहीं गिरा। मीन वाइल मैनी अदर्स, he would thought of his friends had done nothing but made fun of him, enjoying each and every fall. अब बाकी सब जो क्या थे, जिनको वो फ्रेंड्स कहता था, कुछ नहीं किया उन्होंने, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे, मजे ले रहे थे जैसे जैसे वो गिरता था। Leaving with his three friends, he explained to them how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us. फिर वो, मतलब, उन तीनों को ये बात बताता है, उनको बताता है कि देखो मेरे ग्रैंडफादर कितने स्मार्ट हैं, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से मुझे बताया कि मेरे पास, मतलब, ट्रू फ्रेंड वही होते हैं जो हमारी केयर करते हैं, वो नहीं जो हम पे हंसते रहते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। अ फ्रेंड वुड नॉट बी समवन हु टेक्स जॉय इन आवर बैड लक, मतलब जब भी हमारी किस्मत खराब होती है या जब हम परेशान होते हैं, तो जो हम पे हंसते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, वो हमारे रियल फ्रेंड्स नहीं होते, बल्कि वो हमारे रियल फ्रेंड्स होते हैं जो उस टाइम हमारी केयर करते हैं। दैट इवनिंग द फोर चिल्ड्रन, फोर कौन? एक तो मारियो और बाकी तीन उसके फ्रेंड्स, दे वेंट टू सी मारियोस ग्रैंडपा एज ही हैड वॉन द बैट। तो वो सब ग्रैंडपा से मिलने गए क्योंकि अब ग्रैंडपा तो शरत जीत गए थे। दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज, उन्होंने काफी सारी स्टोरीज सुनी दादाजी से, एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट खाई। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन के बाद, दे यूज द मैजिक चेयर टेस्ट ऑन मैनी ओकेजन्स, तो उन्होंने बहुत बार ये मैजिक चेयर टेस्ट किया, एंड हुएवर पास्ट बिकेम फ्रेंड्स फॉर लाइफ, और जो भी उस टेस्ट में पास होता गया वो उनका लाइफ टाइम का फ्रेंड बनता गया। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो ना, ये देखो जैसे ये बार बार गिर रहा था, अब इस बार क्या हुआ, ये गुनीत, एक आसमा, एक और कौन था, तीनों ने उसकी मतलब मारियो को ऐसे पकड़ लिया था, उसको गिरने ही नहीं दिया, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो बार बार गिर रहा था और सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। और ये देखो बाकी ये जो सब हैं, ये रियल फ्रेंड्स नहीं है उसके, है ना, ये सब क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये सिर्फ 1, 2 और ये जो 3 थे, ये मारियो के रियल फ्रेंड्स थे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आंसर है ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहना, ध्यान रखना अपना, बाय।